अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, हर मुश्किल घड़ी से, मुश्किल वक्त से। जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, आमीन। आज मैं बना रही हूँ चिकन की बिरयानी, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। मैंने यहाँ चीज़ें तैयार करके रखी हुई हैं। ऑयल डाल दिया है मैंने। सबसे पहले मैं डालूँगी इसमें चिकन। ये 1.5 किलो चिकन है। चिकन हमारा अच्छी तरह फ्राई हो जाएगा, फिर मैं इसमें मसाले डालूँगी। मसाले भी अभी आपको दिखाती हूँ। मौसम भी कैसा हो रहा है ना सर्दी आ रही है ना गर्मी है, अजीब सा बीच का मौसम है, तो उसकी वजह से सबकी तबीयतें ख़राब हो रही हैं। मुझे भी ऐसी हर वक्त एलर्जी हो जाती है, नज़ला हो जाता है, समझ में नहीं आता। काफ़ी दिनों से ऐसी तबीयत जा रही है मेरी भी। चिकन को मैं अच्छी तरह ज़रा फ्राई करूँगी। अभी चिकन का कलर चेंज हो जाएगा तो फिर मैं इसमें ये 5 टमाटर हैं ये डालूँगी, और मसाले हैं, देखें, हल्दी है, ज़ीरा है, धनिया है, मिर्च है, नमक है। अच्छा, ये मैं ना कूट लूँगी दोनों, जायफल और जावित्री, इन दोनों को पीसूँगी मैं। और तेज़पात है ये 3 पत्ते, और लौंग है, और बिरयानी मसाले के 2 चम्मच वो हैं पैकेट के, तो इन दोनों को मैं पीसूँगी। चिकन जब अच्छी तरह फ्राई हो जाएगा तो फिर मैं इसमें ये सारे मसाले डालूँगी। तो अभी हम इसको अच्छी तरह ज़रा भून लेते हैं। अब देखें चिकन हमारा अच्छी तरह फ्राई हो गया है, तो ये टमाटर मैंने इसमें डाल दिए, और साथ ही मैं ये डाल दूँगी इसमें ये सारे मसाले। अब ये टमाटरों का भी इसमें पानी निकलेगा अभी, और इसमें मैं डालूँगी फ्राई प्याज। अच्छा, ये मैंने कूट लिया था, जायफल और जावित्री है, इससे ना खुशबू बहुत अच्छी आ जाती है बिरयानी में। थोड़ा सा ही पाउडर था, वो डाल दिया मैंने इसमें। और इसमें लहसुन अदरक 3 चमचे मैंने अंदाजे से डाल दिए हैं लहसुन अदरक के। लहसुन अदरक भी हमारा ख़त्म हो रहा है, वो भी पीसना है, और सफाई का साथ साथ ख्याल रखना है, गंद हो जाता है तो वो बुरा लगता है। अब बस ये पकेगा, टमाटर भी सारे घुल जाएंगे, फिर इसमें एंड में मैं डालूँगी फ्राई प्याज, इसी से हमारी ग्रेवी बनेगी। और आलू यहाँ मैंने हल्का सा जर्दा रंग डाल के उबाल के रखे हुए, जब मैं तय लगाऊंगी ना फिर उसके साथ ही सारी चीज़ें शामिल हो जाएंगी। तो अभी हम इसको ढक दूँगी मैं, टमाटर भी ज़रा सॉफ्ट हो जाए, फिर इसमें मैं प्याज डालूँगी ताकि उसकी अच्छी ग्रेवी बन जाए, मसाला फ्राई प्याज से बन जाएगा। अब देखें कितना अच्छा माशाल्लाह हमारा चिकन पक चुका है और ऑयल भी आ गया है। अब मैं ये फ्राई प्याज इसमें डाल दूँगी, इससे ग्रेवी बन जाएगी और अच्छा हमारा मसाला तैयार हो जाएगा। अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 गिलास पानी, क्योंकि ये प्याज डालने से फिर मसाला लगने का ख़तरा होता है, लगे ना। वैसे तो नॉन स्टिक है, लेकिन फिर भी ख्याल रखना चाहिए। कितना अच्छा माशाल्लाह देखें हो गया ना। अब मैं पानी डाल दूँ, एक गिलास मैंने पानी डाला है इसमें। और ये आलू जो मैंने उबाल के रखे थे वो भी इसमें डाल दूँगी, क्योंकि मसाला इनमें आलू में भी चला जाए ना, वरना आलू तो फिर फीके फीके लगेंगे। बस अब मैंने ये तैयार कर लिया है बिरयानी का। फिर अब मैं देगचा रखूँगी और चावलों की तैयारी करूँगी। चावल उबालूँगी, फिर तय लगाऊँगी,
तो फिर आपको दिखाऊंगी मैं। अच्छी तरह मिक्स हो गया ना, तो ये मसाला तैयार है हमारा। अब मैं चावलों की तैयारी करूँगी। अब मैंने इसमें चावल डाल दिए हैं। अब चावल जैसे ही पकेंगे और इधर हमारा ये कोरमा भी तैयार है, और बस ये चावल पकेंगे तो फिर मैं तय लगाऊंगी, फिर आपको दिखाती हूँ। अभी मैंने आधे चावल निकाल लिए हैं और आधे इसी में हैं। ये बहुत भारी है और उसको उठाना वेरी डिफ़िकल्ट। तो अब मैंने ये कर दिया है। अब इसमें जाएंगे टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्ची मैंने साबुत रखी हैं, काटी नहीं। और बाकी फिर ये चावल। और बाकी जो ये बचा है ये दोबारा से ऊपर। भारी हो जाता है ना, उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है ये फिर। अब जो बच गया था ये दोबारा से ऊपर से ये। दोबारा से तय लगा दी। अब मैं इसके ऊपर डालूँगी ज़र्दा रंग और रूह केवड़ा। अच्छा, ज़र्दा रंग आप वैसे भी डाल सकते हैं पानी में घोल के, और इस तरह भी डाल सकते हैं। मैं अभी इस तरह डाल रही हूँ। क्योंकि आधे चावलों पे बस मैं करूँगी और आधे चावल वाइट रहेंगे, क्योंकि बच्चे हैं तो बच्चों को ज़रा वाइट चावल भी खाने होते हैं। इस तरह कर दिया। और ये जाएगा रूह केवड़ा। ये आप अंदाज़े से डालें, इससे ज़रा अच्छा खुशबू अच्छी आ जाती है। बस अब हम इसको देंगे दम, और जब दम आ जाएगा फिर हम आपको दिखाएंगे इसकी फ़ाइनल लुक। तो फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। और इधर मैं ये कबाब फ्राई कर रही हूँ। मेहमान भी आ चुके हैं, बस अब खाने का इंतज़ार है। कबाब गर्म हो जाएं तो बस खाना रखूँगी फिर मैं। ये वो कल वाले कबाब हैं जो राइस के मैंने बनाए थे, और ये हैं शामी कबाब। अब हम ढकना हटा के देखते हैं कि हमारी बिरयानी को दम आ गया है। ये देखें भाई, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। एक एक चावल अलग अलग, देखें कितना अच्छा दम आया है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिएगा, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ज़रा इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लें। ताकि मसाले सारे ना एक तरफ ना रह जाएं, हर तरफ मसाला आए। तो ये हमारी मज़ेदार सी चिकन बिरयानी तैयार हो गई है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिएगा। आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।